गिलगित बल्तिस्तान की मादनियात जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर ये रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है मईशत को लेके। अगर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों को अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए, यहाँ की कम्युनिटी को एंगेज किया जाए, यहाँ के लोगों को एंगेज किया जाए, यहाँ की स्टेट को इनरोल किया जाए, तो स्टेट का जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, पब्लिक की रोज़गार भी होगी, और उसके अलावा जो है जो इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पे आ जाएं, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन पहाड़ों पे काम करें, यहाँ के मादनियात पे काम करें, तो ये हो सकता है कि उनको भी प्रॉफिट होगा, कम्युनिटी भी जो है इससे फ़ायदेमंद होगी, और स्टेट को भी बहुत सारा वो मिल सकता है। जो भी कंपनी यहाँ पे आती है, जाहिर सी बात है इसने अवाम को ही फैसिलिटेट करना है, अवाम को ही नहीं उसका फ़ायदा पहुँचाना है। जब अवाम को इस चीज़ से फ़ायदा होगा तो वो खुद इसकी हिफाजत करेंगे, वो खुद इसको सपोर्ट करेंगे। जब उनको जाहिर सी बात है यहाँ की मिल्कियत का एहसास होगा तो वो खुद इसको सपोर्ट करेंगे, वो खुद इस हक में खड़े होंगे। माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से अगर बात की जाए तो अब जाहिर सी बात है इसमें लोग मुखालफत भी करेंगे, कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी होंगे, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसके फायदे और नुकसान भी देख रहे हैं ना, ग्राउंड रियलिटी इसको देख के हमने बात करनी। क्योंकि इसकी वजह जो है वो ये है कि अवाम को हमने अवेयर करना है, हुकूमत को चाहिए कि अवाम को अवेयर करे इसका फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, कम्युनिकेशन गैप को खत्म किया जाए अवाम और हुकूमत के बीच। बिल्कुल, यहाँ के अवाम को बताना चाहिए कि इसके फायदे क्या है, वो नुकसान है तो किस कॉन्टेक्स्ट में नुकसान है। गिलगित बल्तिस्तान में मादनियात के हवाले से जो जुग्राफियाई अहमियत, जोग्राफिकल जो इम्पोर्टेंस कहते हैं, जुग्राफियाई अहमियत क्या है गिलगित बल्तिस्तान मादनी लिहाज से, क्या समझते हैं आप? बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपने दोनों चीजों को काउंट करना है, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपने बताना है। दुनिया में हमारे गिलगित बल्तिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है, वो इन पहाड़ की वजह से, यहाँ के जो लैंडस्केप्स हैं, यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं, यहाँ के जो माउंटेन्स हैं, इनकी वजह से। अब बात करते हैं हमारी जो मिनरल्स एंड माइनिंग्स की, तो इन पहाड़ों के अंदर ये जो बड़े बड़े संगला पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं, इन पहाड़ों के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसके अंदर सोना है, तांबा है, ग्रेनाइट्स हैं, और साथ साथ फिर कॉमरेट्स है, संगमरमर है, मार्बल है, इसी तरह के बेशुमार जो मादनियात हैं हमारी इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ है। क्यों? कंपनियां खुद भी तो आती हैं ना। हाँ, कंपनियां भी आती हैं, लेकिन देखें अभी हमारे एक तो बात ये है सर, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। अल्लाह ने दिया हुआ है, सोर्सेज हैं, लेकिन अब इन सोर्सेज के ऊपर काम करने के लिए इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है नहीं, मशीनरीज की जरूरत होती है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज को हम यहाँ लोग बुला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं। इसके ऊपर अब लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमारा एरिया थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, ठीक है नहीं, पोटेंशियल है, मादनियात हमारे पास मौजूद हैं। अब इनको निकालने के लिए बंदे के पास वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो थ्रू ईजिली निकालें। सबसे पहले जो पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि हुकूमत को चाहिए कि एक वाज़ा माइनिंग पॉलिसी बनाए, ठीक है, जो कि पायदार भी हो और वो शफाफ भी हो, ठीक है, वहाँ के जी फायदेमंद हो और पायदार हो, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए। सेकंड पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि मिनरल रिसर्च सेंटर होने चाहिए। लाइक देखो, इसको अगर मुझे बेच दिया जाए पहाड़ों पे के जाके आप जो है मिनरल्स का काम कर, अब तो मुझे तो आइडिया नहीं है कि कैसे करना है और क्या चीजें लेके जाऊं। अपनी जाहिर सी बात है, अपना भी हिफाजत मैंने अपनी भी करनी है। एक सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जब हमें परमिशन मिल जाती है तो हम इजिली जाके कर सकते हैं। सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए, सिखाया जाए कि माइनिंग का काम कैसे किया जाता है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमारी पुरानी सोच है वो हमें जो हमारे वसाइल है उनके ऊपर मुहाफिज बनने पर जोर देती है। लेकिन पहले होता था ना कि ये बस मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये मेरा है, हाँ मेरा कब्जा है, जी जी, कोई दूसरा तीसरा ना है, जो निकला मेरा होगा और मैं उसमें किसी का शेयर नहीं होगा। ये सोच सिखाते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें किसी चीज का, इसलिए मैंने पहले कहा ना, गवर्नमेंट को चाहिए पॉलिसीज बनाए और अवाम को आगाह किया जाए ताकि जो उनका प्रोसेस है, थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस वो काम हो जाए। तो जो आज की दुनिया है वो वसाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल करने पे यकीन करती है, ठीक है। जो वसाइल आजकल हमें फराहम हो गए, हमें चाहिए कि उनके मुताबिक हम काम करें। हमें नई सोच, जदीद टेक्नोलॉजी और बैन कौमी शराकत दारी की तरफ बढ़ना चाहिए। मेरे एनालिसिस के मुताबिक मैं देखती हूँ कि अगर कंपनीज बाहर के हों या फिर मकामी हों तो मुझे लगता है इस चीज़ से हमारे इधर जो है ना बिजली बहाल होगी, सड़कें बनेंगी
और मुझे लगता है यहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाएगा यहाँ का। मुझे लगता है कि ये चीज़ सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बेहतरी के लिए, माशी तरक्की के लिए सही नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत ही डेवलपमेंट माशी का तौर पर रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल। ठीक हो अगर गया। हम चाहें तो साइंसी तौर पर अगर इन चीज़ों को लें तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।